मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीतापुर में पहुंचे हुए हैं। सर, कुछ दिन बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीतापुर आ रहे हैं। 2 दिन का उनका यहाँ शिविर है। उससे पहले मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम अपनी पार्टी की भूमिका को रखने के लिए मेरे जैसे ऐसे कई कार्यकर्ता आज 113 क्लस्टरों में अपनी अपनी बात सरकार की उपलब्धियों के माध्यम से रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम अपने विकास के मामले में और ख़ास करके जो सत्तासीन दल है वो अपनी बात रखेंगे। आप किसी विपक्ष के व्यक्ति अपनी बात करे, वो उनकी बात करे, जनता जिनको माने वो अपना नेतृत्व ले। लेकिन ये मान के चलो कि आज़ादी के बाद पहला बार ऐसा हमारा अपना माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है जिनके भरोसे से कई सारी ऐतिहासिक उपलब्धियां जो पूर्ववर्ती काल में कभी नहीं रही है। लगभग 35 साल बाद ऐसा हुआ है जिनने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना करके 2 बार दिखाई है। जो सरकार की कोलैबोरेशन की सरकार की जो कमजोरियां रहती थी उन सारी चीज़ों से पार पा करके और ऐसे कई कठिन विषय जो विषय असंभव माने जाते हैं, अब जीएसटी का लागू किया जाना, ये एक तरह से इतने विशाल देश में और विविध सरकारों के बीच में एकमत करा करके निर्णय कराना। लेकिन हमने सबने देखा कोविड के कठिन काल में भी जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से सब समस्याओं से पार भी पाया है। धारा 370 का हटना, 3 तलाक की घटना, हमको मालूम है एक निर्णय आता 3 तलाक का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है और पूरे देश में उथल मच जाती है और तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक अध्यादेश के माध्यम से उनने उस 3 तलाक के कानून को अपने ढंग से हैंडल किया और एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ बढ़ना पड़ा। लेकिन ये दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री का निर्णय अगर अपन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर राम मंदिर का फैसला दिया, सब लोगों को विश्वास में लेकर के न केवल सफलता के साथ कोर्ट के निर्णय का पालन कराया बल्कि आज तक उस विषय पे ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम का कभी कोई विवाद रहा ही नहीं हो। तो काल के अतीत के कई सारे काले धब्बों को मिटाने का काम भी माननीय मोदी जी ने किया है। और गौरवशाली पक्ष ये भी है कि हिंदू हो मुसलमान हो, उनका दुनिया के जितने देशों ने सम्मान किया है। हम मान के चलें अधिकांश मुस्लिम देश सऊदी अरब से लगा करके हर मुस्लिम देश ने अपना सबसे बड़ा सम्मान माननीय मोदी जी को दिया है, जो ये पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है। यद्यपि पाकिस्तान के लिए भी उनने नवाज शरीफ की सरकार में स्वयं ने उनके हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ तत्कालीन प्रधानमंत्री के निवास तक जाने की हिम्मत दिखाई है। तो ये मोदी जी का जो नेतृत्व है वाकई चमत्कारी है और ये मोदी जी का नहीं है, 142 करोड़ भारतीयों का और दुनिया का सबसे बड़े देश होने के नाते आबादी के मामले में भी और युवाओं के मामले में भी परमात्मा करे वो सताऊ हों और साथ ही साथ 2047 तक हमारा नेतृत्व करें। 24 जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ रही हैं। क्या लगता है आपके मुताबिक किसके नेतृत्व में विरोधी पार्टियां सामने आएंगी? उनका कोई नेतृत्व बन पा रहा है? अब मैं अपने दिल की बात करूंगा, विपक्ष की बात तो करने से फ़ायदा नहीं। हमने सबने देखा कि अभी अभी कर्नाटक की शपथ हुई है और कर्नाटक की शपथ में कांग्रेस ने अपनी असलियत दिखा दी। कांग्रेस को थोड़ी सफलता मिलती, कांग्रेस वही करने लग जाती जिसके कारण से कांग्रेस बदनाम रहती है। उसके उलट हमने अपनी बलबूते पर सरकार बनी पंजाब में, फिर भी हमने अकाली का मुख्यमंत्री बनवाया। हमने सरकार बनी महाराष्ट्र में, अपना बहुमत होने के बावजूद भी हमने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद दिया। ये हमारी उदारता, हम अपने सहयोगी के साथ कभी दगा नहीं करते, हम सबको लेके चलते हैं और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसी कारण बनी। प्रशिक्षण शिविर अब आयोजित करने पड़ रहे हैं अखिलेश यादव को संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निपटने के लिए। और खास बात यह है कि नैमिषारण्य जो धार्मिक नगरी है, लखीमपुर का गोला गोकर्णनाथ जो धार्मिक नगरी है, यहाँ उन्हें आयोजित करना पड़ रहा है। क्या मायने हैं इसके? देखिए, ये सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। जब कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं तो उनके पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती नेताओं को तो यह करना ही पड़ेगा। वो गया ज़माना जब हिंदू धर्म को अपमानित कर दे। आज हिंदू धर्म को अपमान करने वाले कोई सोच भी नहीं सकते हैं और मैं कोई हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं करता। मेरा इतना ही कहना है कि जिस देश की जड़ इतनी गहरी सनातन धर्म पे है, उस पर आस्था रखने वाले लोगों को उनको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। ये बदलते दौर की बदलती आवश्यकता है और यशस्वी मोदी जी ने सिखा दिया है। भगवान राम का मंदिर हो, अयोध्या का
या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर या बाबा महाकाल का महालोक हो, इस सारी बातों के पीछे जो मूल तत्व है कि इस देश की आस्था के साथ, इस देश की भावना के साथ सबको चलना पड़ेगा और लोकतंत्र बचा भी तभी तक रहेगा। तो अखिलेश को लाभ होगा इसका? अखिलेश नकल कर सकता है, लेकिन नकल में असल आना बाकी है। अखिलेश अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनको, उनकी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व क्या है, हमारी ये जीवन मूल्य क्या है, आदर्श जीवन किसको कहते हैं, विकास किसको कहते हैं, मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। तो उनका स्वागत। जी, तो देखिए ये हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो सीतापुर पहुंचे थे मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने, और जो पैटर्न सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बदला है उसके लिए उन्होंने कहा कि वो नकल कर सकते हैं लेकिन उन्हें अकल आनी चाहिए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की उपलब्धियों का बखान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह सीतापुर पहुंचे हुए हैं। 9 साल की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं और 9 साल में उपलब्धियों की अगर बात करें, सीतापुर जिले के आप प्रभारी मंत्री हैं, तो क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं? देखिए, कहाँ गया लाओ, एक लाइन से आपको पढ़ के सुना दें। जी जी, आपको तो याद भी होगा बहुत कुछ। एक्चुअली फिगर कभी कभी जो है गलत निकल जाए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो पूरे जनपद में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण 2,06,390, 2 लाख से ऊपर 9 सालों में। प्रधानमंत्री आवास शहरी 28,431 आवास। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण 7,16,588 शौचालय। ये सीतापुर जनपद, ये सीतापुर की केवल बता रहा हूँ मैं आपको। 45.83 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से यह धनराशि आहरित हुई है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन 2,05,334, हर घर नल से कनेक्शन, ये कनेक्शन जो आज की तारीख तक दिए जा चुके हैं, ये काम अभी चल भी रहा है। 2,17,157। उज्ज्वला योजना में एलपीजी गैस कनेक्शन 5,78,913, 5,78,913 गैस कनेक्शन। आयुष्मान भारत का हेल्थ अकाउंट 7,71,884 लोगों को आयुष्मान भारत यहाँ पे दिया। ये मैं केवल सीतापुर जनपद की बता रहा हूँ। जीवन ज्योति योजना का लाभ 14,54,784 लोगों को जीवन ज्योति का लाभ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल किए गए लोग 24,51,674। मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को ऋण जो बांटा गया है, केवल सीतापुर जनपद में 286.69 करोड़ रुपए। स्टैंड अप इंडिया में जो ऋण दिया गया है 149.63 लाख करोड़, 63 करोड़। 9,450 लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण दिया गया है। दिव्यांगजन जिनको सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं 5,593। 6,64,692 किसानों को, 6,64,692 किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है। इसमें 14,82,02,02,000 रुपये अब तक केवल ये सीतापुर में बता रहा हूँ वितरित की जा चुकी हैं। 6,79,419 लोगों को मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया है। 23,922 लोगों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत इनका बीमा, अगर इनकी फसल अगर गड़बड़ हुई है तो इनको उसका वो मुआवजा दिया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में निःशुल्क प्रसव 1,11,934 माताओं को निःशुल्क प्रसव दिया जा चुका है। सुकन्या समृद्धि योजना में जो खाते खुले हैं 54,781, 1,50,773 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सहायता दी जा चुकी है। पीएम कौशल विकास में जो प्रशिक्षित लोग हैं 9,723 लोगों को अभी तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। 1,430 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है। 15 जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं।
6,34,353 महिलाओं और बच्चों को मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण किया गया है। 504 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये इसमें से लगभग 300 कुछ में निर्माण कंप्लीट हो गया है, बाकी में निर्माण चल रहा है। और 90% इनमें CHO भी आ गए हैं, उनको उनका एक कोड जो है वो भी जारी हो चुका है। और लगभग हम लोग का इरादा है कि आगे 3 से 4 महीने में ये फुली हम लोग इसको चला देंगे। 65,000 नहीं, मासिक GST समय तो स्वीकृतियाँ ग्राउंड ब्रेकिंग में 754 करोड़ 95 लाख की ग्राउंड ब्रेकिंग की लगभग तैयार हो गई हैं। इसमें जो सरकारी जो थी, जो BSNL वगैरह थी, जिनका करीब करीब मेरे ख्याल से 22 हज़ार करोड़ का जो था वो छोड़ के जो बाकी हैं। नैमिष में हेलीपैड भी बन रहा है, 262 अमृत सरोवर बने हैं, 750 अमृत महोत्सव उद्यान बन गए हैं, अमृत योजना नगरीय क्षेत्र में जल कनेक्शन 10,414। तो इस हिसाब से आप देखें पिछले 9 वर्षों में ग्राउंड लेवल पे बहुत सा काम हुआ है। ये तो उपलब्धियों की बात हो गई। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ ऐसी चीज़ें जो 1 साल में और करनी है सीतापुर के लिए विशेषकर, वो क्या क्या है? देखिए, एक तो विशेषकर स्वास्थ्य में जो ये है कि एक अच्छा जिला अस्पताल सीतापुर को मिल जाए, और मेरी पूरी कोशिश इसमें लगी हुई है। और बहुत जल्द से कुछ कठिनाइयाँ हैं, वो भी आप जानते हैं, वो मैं बता भी चुका हूँ, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बिल्कुल क्लियर विजन है कि सीतापुर में एक अच्छा बड़ा जिला अस्पताल बने, और स्वास्थ्य की सेवाओं में हम लोग बिल्कुल एकदम सीतापुर को नंबर 1 पे ले जाएंगे। अब इसके अलावा बिजली की व्यवस्था जो है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। आप पिछले 6 सालों में अगर देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग बिल्कुल 100% वो हो गए, लेकिन धीमे धीमे इसमें सुधार होता चला जा रहा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो प्रधानमंत्री का जो विज़न भी है, हम लोग जो पुरानी जो हमारी बिजली की व्यवस्था है उससे हम लोग दूर हटें। जैसे सूरज से है जो बड़े रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कहते हैं हम लोग, उसकी तरफ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। और सीतापुर में भी उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और बल्कि मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 प्लांट लगे भी हैं शायद सीतापुर में, और यहाँ पे उसको और आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करते रहेंगे। मेरे ख्याल से एक तो शायद बिस्वा साइड ही है, कदुनी में ही है, वहाँ पे वो बहुत अच्छा इसमें सहयोग कर रहे हैं उसमें वो। तो इस तरफ हम लोग ज़्यादा बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक चीज़ सामने आ रही है, जैसे ट्रामा सेंटर गलत जगह बन गया, लेकिन जो सैलू मऊ का PSC है वो चालू नहीं हो पा रही। ये सैलू मऊ का PSC हरगांव वाली है जी। ये एक तो इसमें हरगांव से वहाँ पे डॉक्टर जो है जाते हैं, जो हरगांव में जो डॉक्टर CSC में जो डॉक्टर पोस्टेड है। अभी मैंने पता किया CMO साहब से, तो उन्होंने बताया कि सैलू मऊ में जो PSC है वो हरगांव से ही वो होती है। देखिए, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। अखिलेश यादव सीतापुर के नैमिषारण्य में 2 दिवसीय जो है यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। क्या वो ट्रैक से हट गए हैं और सीतापुर के नैमिषारण्य में वो आ रहे हैं, तो लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में वो कार्यक्रम कर रहे हैं? ये क्या माना जाए? अब ये तो वही बता सकते हैं कि उनका सॉफ्ट हिंदुत्व चल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जो आजकल सुनाई पड़ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर पड़ने वाला है। अभी अगर आप देखें तो जो अभी पिछला निकाय चुनाव बीता है, मेरठ में जहाँ पे उनके 3 विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, वहाँ पे उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे भी नहीं आई। आप सीतापुर में आप देख लें, खैराबाद नगर पंचायत है, नगर पालिका, वहाँ पे क्या स्थिति रही। जिस तरीके से, मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, हमारे मुसलमान भाइयों का भी विश्वास धीमे धीमे समाजवादी पार्टी से उठता चला जा रहा है।
और ये आपको परिलक्षित होगा 2024 के चुनाव में। लेकिन वो तो ट्रैक बदल रहे हैं, उनको भी लग गया क्या? वो नैमिष में आकर के जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके क्या मायने आप लोग निकाल रहे हैं? अब वही डर सता रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत असर हो पाएगा। आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। अखिलेश जी को कामयाबी नहीं मिलेगी? 24 में तो किसी सूरत में नहीं, ना 24 में ना 27 में। देखिए, अभी से भविष्यवाणी कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह कि 24 लोकसभा चुनाव हो या 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव, सपा मुखिया अखिलेश यादव को फिलहाल कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।